एक और कलेक्टर ने आउटसोर्स अस्थायी दैनिक वेतनभोगी ठेका कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कार्यालय कलेक्टर जिला सागर की, जिन्होंने आउटसोर्सिंग ठेका अस्थायी यानी जो 4 श्रेणियां इसमें होती हैं, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल, इनको लेकर के वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। और ये लेटर हमारे आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को आप जानते ही होंगे, आउटसोर्स समदा न्यूज पर आपको ये चीज़ें वहीं पर मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर ऐसा टाइप करना है, फेसबुक पे यदि नहीं जुड़े हैं आप लोग, आउटसोर्स समदा न्यूज, तो इसको आपको वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहीं पर तमाम आदेश हम डाल देते हैं। तो ये आदेश जो है संदीप जी आर कलेक्टर हैं सागर के, ये डिजिटल साइन उनके हैं, है ना। संदीप जी आर 23/10/2025 को आदेश जारी कर दिया है और हमारे फेसबुक पेज पर आदेश डाला है, जो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर मध्य प्रदेश का आदेश है। इसमें वही है, पूरा लिखा हुआ है कि श्रम विभाग के कार्यालय के पद क्रमांक जो है कितना वेतन बढ़ा है। 6 माही जो औसत मूल्य सूचकांक होता है, यानी सीपीआई इंडेक्स 6 माही का होता है, उसके हिसाब से यहाँ पर वेतन वृद्धि की गई है। जो वेतन बढ़ी है वो वेतन ये रही। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों की यहाँ पर वेतन की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये 4 कैटेगरियाँ होती हैं, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर 405 रुपये अकुशल कर्मचारी को दिए जाते हैं। अकुशल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अकुशल में 405 है, अर्धकुशल में 438 रुपये है, कुशल कर्मचारी को 496 रुपये यहाँ पर दिया गया है, उच्च कुशल को 550 रुपये यहाँ पर पेमेंट बताया गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पेमेंट चार्ट है। और जो श्रेणियाँ होती हैं, चारों श्रेणियों में दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, सरकार अन्याय कर रही है। क्योंकि जो कर्मचारी 2 या 3 साल से काम कर रहा है उसको वही पैसा मिल रहा है, और जो कर्मचारी आज वर्तमान में ज्वाइन हो रहा है उसको भी वही पैसा मिल रहा है। कम से कम इन कर्मचारियों को जो है इस तरीके से प्रकार से इनका जो है प्रमोशन होना चाहिए कि अकुशल से अर्धकुशल में आ जाए, अर्धकुशल से कुशल में आ जाए और कुशल से उच्च कुशल में आ जाए। तो इसी को लेकर के हमारे साथी हैं, ये साथी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। और जो इन्होंने कैटेगरी अपनी बदलने की कही है कि भाई हम जो है उच्च कुशल में आते हैं, लेकिन हमें जो है कुशल श्रेणी में ही रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये लोग सीधा भोपाल पहुँचे थे। भोपाल कहाँ पहुंचे थे? देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय, सीधा संचालनालय पहुंचे हैं भोपाल में, और उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन क्या है देख लेते हैं। ये दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में काम करते हैं। दरअसल दोस्तों बता दें आपको, किसी भी विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर हो आप कौन से भी विभाग में काम करते हो, तो आपको उच्च कुशल श्रेणी का पेमेंट ही मिलना चाहिए। क्योंकि जो श्रम विभाग का आदेश आता है उसमें स्पष्ट रूप से उच्च कुशल की पेमेंट की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। तो इसमें पत्र में क्या लिखा है वो भी हम जान लेते हैं। इन लोग भोपाल गए थे, 31/10 को इन्हें ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या लिखा है देखिएगा। प्रति आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, विषय उन्नयन शालाओं एवं मॉडल स्कूल में कार्यरत संविदा सहायक ग्रेड 3 के विरुद्ध पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर को कुशल श्रेणी से उच्च कुशल श्रेणी में किए जाने विषयक। इस संदर्भ लिखा हुआ दोस्तों, अपर संचालक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश भोपाल के पद क्रमांक 811 दिनांक 13/9/17 एवं श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर, अधिसूचना क्रमांक 15/11/5/5/2024 2486 1 इंदौर दिनांक 1/10/25 का यहाँ पर संदर्भ दिया गया है महोदय। आगे इसमें लिखा है दोस्तों, निवेदन है कि विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत संविदा सहायक ग्रेड 3 के विरुद्ध पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटरों को उच्च कुशल श्रेणी में किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। महोदय जी, जिला अंतर्गत विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को 3 वर्षों से अधिक समय से अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। महोदय जी, संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देश के अनुरूप जो वर्तमान या कार्यरत सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर शैक्षणिक योग्यता की प्रतिपूर्ति करते हैं। श्रम आयुक्त के उक्त संदर्भित पत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर को उच्च कुशल की श्रेणी में अंकित किया गया है। अतः महोदय जी, सादर अनुरोध है कि उन्नयन शालाओं एवं मॉडल स्कूल में कार्यरत संविदा सहायक ग्रेड 3 के विरुद्ध पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर को कुशल श्रेणी से उच्च श्रेणी में किए जाने का निवेदन है। तो यहाँ पर उच्च श्रेणी की यहाँ पर बात की गई है कि भाई उच्च श्रेणी के में जो है इन कर्मचारियों को रखा जाए। क्योंकि वर्तमान में जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं कुशल श्रेणी में आते हैं, कहीं कहीं और अर्धकुशल श्रेणी में ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हित के लिए आवाज़ उठानी होगी, और इस प्रकार से आपको ज्ञापन अपने जो है विभाग में देना होगा, या जो आपका संचालय है वहाँ पर जाकर देना होगा। दोस्तों, जो आज सागर जिले के जो भी जिस विभाग के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारी हैं, आप किसी भी विभाग में आते हैं तो आपका जो है बढ़ा हुआ पेमेंट आपको 1 अक्टूबर 2025 की जो पेमेंट आएगी वो आपको बढ़कर मिलेगी इस हिसाब से, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। ये रहा श्रमिकों का वर्ग, न्यूनतम वेतन, परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, कुल वेतन और राउंड अप करके दैनिक दरें यहाँ पर लिखी हैं, वो सभी आपको पेमेंट के रूप में मिलेगी। यदि आप जो है कहाँ के हैं दोस्तों, जो आप लोग जो हैं
सागर कलेक्टर या कलेक्टर सागर के अंतर्गत आप लोग आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दोस्तों की तरह ही आप सभी भी प्रयास करिए ताकि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द जो है आप सभी को जो है, आपके यदि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको उच्च कुशल श्रेणी का पेमेंट मिल सके। उच्च कुशल श्रेणी का पेमेंट दोस्तों 16,000 प्लस जो है वो मिलेगा आपको खाते में, और जो कुशल श्रेणी का पेमेंट है वो 14,000 प्लस मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपका हर माह 2 से 2500 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं थोड़ी मेहनत करेंगे आप लोग तो आपका जो हर महीने का पेमेंट है वो बढ़कर आपको मिलने लगेगा। खासकर शिक्षा विभाग के जो साथी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो सभी प्रयास करें इन भाइयों की तरह, तो आपको जल्द से जल्द जो है 2,000 से लेकर 2500 रुपये आपका पेमेंट बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर नए हैं उसे फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। टेक केयर।